वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड उसका रूल पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट रूल देखिए, पढ़े हैं कि ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड विथ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों का जो पावर होगा एक्सपोनेंट होगा ऐड होगा। जैसे लिखा हुआ है 3 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/4। तो देखिए बेस 3 है तो बेस 3 होगा, पावर 1/3 या 1/4 है तो इसको जोड़ दीजिए तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो फाइनली ये 3 टू द पावर 7/12 हो जाएगा। ये एलसीएम का जो प्रोसेस है वो 3 के पावर में कर देंगे। दूसरा रूल पढ़े थे ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, ऐसे लिखा रहेगा या ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें एक्सपोनेंट जो होता है वो घट जाता है। डिवीजन में बेस अगर इक्वल है तो एक्सपोनेंट माइनस होगा, एन में से एन घट जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 11 का पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 11 का पावर 1/4। तो बेस दोनों का 11 है और पावर ऊपर 1/2 है और नीचे 1/4 है तो माइनस कर दीजिए। तो फाइनली ये 11 का पावर एलसीएम 4 ले लीजिए तो 2 - 1। इसको ऐसे घेर भी सकते हैं, ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए तो फाइनली 11 का पावर 1/4 होगा। तो ये सब एनसीईआरटी में पीछे लास्ट में कुछ रूल ये सब दिया हुआ है, ये सब हम लोग 7th क्लास से 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट रूल पढ़ना है ये इस पे है, ए टू दी पावर एम और टू दी पावर एन। तो ये हो जाता है ए टू दी पावर एम इंटू एन, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 3 का पावर 2 है और फिर पावर 4 है तो 3 का पावर 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 4 3 टू दी पावर 8 होगा। डबल एक्सपोनेंट रहे ट्रिपल एक्सपोनेंट रहे उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस रूल पे बहुत सारा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है इसको इवेलुएट करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इवेलुएट 32 का पावर -1/5 है तो पहले आप 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 2 × 2 5 टाइम्स आएगा तो 2 टू द पावर ये 5 हो जाएगा और फिर यह है -1/5। तो अभी पढ़ा है डबल एक्सपोनेंट रूल, तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 1/5 तो ये 5 कैंसिल होगा। 2 का पावर -1 तो पावर में -1 है तो ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ गए होंगे। और इस पे क्वेश्चन देखिए 64 का पावर -2/3, इसको सोल्व करना है तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ये 2 का पावर 6 होगा और पावर -2/3। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 का पावर 6 आएगा। अब देखिए दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3 दूनी 6, फाइनली कितना आया 2 का पावर -4 तो 1/2 का पावर +4 होगा तो 1/16 होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 64 का पावर -2/3 है तो 64 4 का पावर 3 होता है, लेकिन चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता है तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा थोड़ा है कि 4 से काट देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से ना 4 से नहीं करते। हालांकि ये बनाया हुआ सही है, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसको बनाने में, फाइनली आंसर वही आएगा। तो ऐसे बनाया हुआ ऐसा नहीं कि गलत होगा, लेकिन इसका चूंकि प्रोसेस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 64 को डायरेक्ट 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, चूंकि 4 प्राइम नंबर है नहीं। हालांकि ठीक है बनाया हुआ सही है, ऐसा नहीं गलत है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। (27) का पावर -1/3 है, मान लीजिए अब माइनस नहीं है तो 27 को फैक्टराइज कीजिएगा, ये 3 का पावर 3 आएगा और फिर ये पावर है 1/3 तो डबल एक्सपोनेंट आ गया तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली 3 का पावर 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये सेकंड लास्ट वाला जो रूल बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सब तो बेसिक 8th क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में स्टैंडर्ड फॉर्म ये सब पढ़े थे, ठीक है ना। तो एक बार और देख लेंगे बुक में क्या क्या छूटा हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करीब करीब हम पढ़ा लिए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे, स्कूल खुलेगा तब, यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल है नहीं, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, वो थोड़ा सा लॉजिकल सेंस उसमें है। तो मेन जो पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। भाई ये देखिए एक चीज़ अब समझ लीजिए, आप जैसे √2 है तो ध्यान दीजिएगा
√2 है ना, तो √2 में से रूट हटता है तो पावर में 1/2 हो जाता है, क्यूब रूट रहेगा। अब यहाँ 2 कोई जरूरी है, कुछ भी लगे, x लिखिए ना भाई, x लिखिए, तो ये x है, क्यूब रूट का सिंबल हटता है ना तो पावर में 1/3 हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ रूट रहेगा ऐसे y, तो ये हट जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो पावर में रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे 1/2 हो जाता है, कुछ नहीं तो यहाँ पे जो नंबर है वो 2 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है ना। तो जैसे इसको सोल्व करना है, √2 का पावर 6, √2 का पावर 6, तो अभी बताएं कि √2 का मतलब होता है पावर में हाफ, रूट का सिंबल हटेगा तो पावर में हाफ होगा, और 2 दी पावर 6। देखिए डबल एक्सपोनेंट है, 1/2 और 6 है, तो 1/2 और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, तो 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8 होगा। नहीं तो इसका एक और उपाय है, √2 को 6 बार लिख लीजिए, गुना कीजिए, 2 बार मिलकर 2 बन जाएगा, फिर 2 बार मिलकर 2 बनेगा, और फिर 2 बार मिलकर 2 बनेगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। तो रूट का मतलब पावर हाफ होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा। पहला 7 का पावर 1/4 इंटू 7 का पावर 3/4। दूसरा 5 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 1/3। तीसरा 64 का पावर -½ चौथा 81 का पावर -3/4। पांचवा 243 का पावर -2/5। छठा 343 का पावर 2/3। 216 का पावर है -1/3। 4 का पावर 3/2। 9 का पावर -3/2 और 10 है 16 का पावर -5/4। 16 का पावर -5/4 है। तो ये सब एक्सपोनेंट रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में एक्सपोनेंट रूल डिस्कस कर रहे थे, आइए उसी में कुछ और आगे डिस्कस करते हैं। जैसे एक रूल बताए थे कि a टू दी पावर m टू दी पावर n रहेगा, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर mn, m को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, ये रूल बताते हैं। देखिए इस रूल में थोड़ा सा सावधानी रखना है। सावधानी क्या रखना है कि कह दिया गया कि 2 का पावर 3 या 3 का पावर 2, इसको बताइए। देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो अगर इस तरह का रहेगा, एक ऐसे लिख दिया गया ऐसे, तो लग रहा है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर ब्रैकेट है तब तो रूल 3 और 2 को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो बेस 2 है, और पहले इसको टारगेट कीजिए। 3 का पावर 2 तो क्या हो जाता है, 3 का पावर 2 9 ना होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। तो अगर ब्रैकेट नहीं है तब उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये सही है, और अगर ब्रैकेट रहेगा तो ये सही है। इस रूल में थोड़ा सा सावधानी रखना है। 4 का पावर 2 का पावर 3 है, तो पहले ये 4 है, ये 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर यही ऐसे रहा तब तो ये दोनों 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट रहेगा तो पावर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, अब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो फिर इस तरह से सोल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला रूल देखिए, अगला रूल है a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, तो ये होता है ab का पावर m। इस रूल में समझना है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m प्लस n।
देखिए यहाँ बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर का हो गया, ऐड हो गया। और यहाँ पे पावर सेम है तो बेस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जैसे 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4, तो देखिए यहाँ पे पावर सेम है ना, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 गुने 5 हो जाएगा, एक साथ पावर 4 कर दीजिए तो ये 15 का पावर 4 होगा। तो जब एक्सपोनेंट पावर सेम रहेगा तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब बेस सेम रहेगा, जब ऐसे रहा 3 का पावर 4 और 3 का पावर 5, तो देखिए अभी बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 3, तो पावर में हो जाएगा 4 + 5, 3 का पावर 9। तो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगा, और अगर पावर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंट का रूल हुआ। अच्छा, एक एक्सपोनेंट का रूल ये है कि पावर में अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, बट कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0। कहने का ए मतलब 0, 0 का पावर 0 जो होगा ना 1 नहीं होता है, ध्यान रखना है। 0 का पावर 0 1 नहीं होगा। 0 को छोड़ के किसी भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तो वेरिएबल में भी केवल उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो वो पावर में 0 रहने पे 1 दे देगा। तो यहाँ कहने का मतलब कि बेस 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के कुछ भी होगा तो वो हमेशा रिजल्ट 1 होगा। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। जैसे एक रूल पढ़ाए थे कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर क्या चीज m + n, ये रूल था ना। ठीक है, तो बताइएगा इस रूल के अकॉर्डिंग a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर -m, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 टू दी पावर m + -m होगा। बेस सेम है, गुना है तो पावर जोड़ दिए। चलिए आगे लेके बढ़िए इसको। अब पढ़े हैं कि पावर में अगर माइनस है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर m और -m करिएगा तो क्या होगा, 0 ना होगा। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो 1 = क्या आया, a टू दी पावर 0। तो बेस 0 को छोड़ के ध्यान दे रहा है, नॉन जीरो बेस का पावर जो 0 होगा वो हमेशा 1 देगा, खाली 0 का पावर 0 नहीं रहना चाहिए। इसको सेकेंड रूल से भी समझ सकते हैं। जैसे a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, तो क्या था a टू दी पावर m - n था ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बताइएगा a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m - m होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग ये होगा ना। अच्छा, अब देखिए, अब पढ़े हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम, तो कट के हमेशा क्या देगा 1, 4/4 क्या देगा 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम है तो कट के क्या देगा 1, तो ये कट के क्या दे दिया 1। इधर बताइए m - m, तो m - m का होगा 0 होगा। तो देखिए 0, तो पावर में 0 रहेगा तो 1 होगा, केवल यहाँ बेस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक्सपोनेंट का एक रूल था, समझे ना। इसके अलावा बहुत सारा रूल होता है, वो सब हम लोग को जानना है नहीं, जितना जानना है उतना हम बता दिए हैं। ठीक है ना। एक बार सब रूल को एक जगह लिख देते हैं, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m + n, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, दोनों का सेंस एक ही है। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m - n, a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा m है, एक a टू दी पावर m ऐसे लिखा हुआ है, एक a टू दी पावर m टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो ये नॉट इक्वल है। ये दोनों का मतलब नहीं समझ लेना है, यहाँ ब्रैकेट है यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ a का पावर m का पावर n है। फिर एक रूल बताएं कि a का पावर m इंटू b का पावर m, तो ये हो जाएगा ab का पावर m। तो मोर और लेस यही एक्सपोनेंट का रूल है इंपॉर्टेंट, जो बार बार हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, एक लास्ट में ये भी लिख लीजिए, a टू दी पावर 0 1 होगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए। ये लिखे थे लास्ट में, नीचे कट गया था, ये वाला था। तो यही एक्सपोनेंट का रूल है। एक रूल और है कि पावर में अगर माइनस रहा तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, या पावर में अगर पॉजिटिव है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही सब एक्सपोनेंट का रूल है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग
अगले क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। रिवीजन करते रहिए। देखिए इस चैप्टर में मेन हम लोग को क्या पढ़ना था, पहले वो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बार वाला क्वेश्चन था ना, तो बार से रेशनल नंबर में बदलने आना चाहिए और रेशनलाइजेशन आना चाहिए, और √2 √3 ये सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यही इस चैप्टर का मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि पढ़ना तो बहुत सारा था, लेकिन मेन रेशनलाइजेशन पे कमांड होना चाहिए। रेशनलाइजेशन का ज़रूरत आगे पड़ता है। बार को फ्रैक्शन में मतलब रेशनल नंबर में बदलने आना चाहिए, उसका भी ज़रूरत पड़ता है। बाकी सब जानना है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।